आज और कल दोनों दिन अमावस्या है। ऐसे में कालचक्र में पंडित जी आपको वो 10 अचूक उपाय बता रहे हैं जिन्हें करके आप अपनी हर मनोकामना पूरा कर सकते हैं। अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं इन 2 दिनों में आपको क्या क्या नहीं करना चाहिए। आइए जान लेते हैं। पंडित जी, ये भी बहुत जरूरी है कि हमें ये ध्यान रहे कि हमें मतलब ये जो स्पेशल दिन आते हैं, आप 2 दिन अमावस्या की बात कर रहे हैं, क्या नहीं करना है भूल कर भी। देखो, अमावस्या के दिन पहला काम करना है कि किसी दूसरे का अन्न खाने से पुण्य ह्रास होता है। लेकिन जो लोग ब्राह्मण हैं, जो लोग नित्य संध्या गायत्री का पाठ करते हैं, जो लोग नित्य संध्या बंदन करते हैं, जो लोग पूजा पाठ करते हैं, जो लोग शुचिता पवित्रता से रहते हैं, अगर उन्हें कोई बहुत ही श्रद्धा के साथ भोजन कराना चाहता है तो उन्हें भोजन कर लेना चाहिए। इसलिए भोजन कर लेना चाहिए कि उनके पितरों को उत्तम गति मिल जाएगी। हाँ, ब्राह्मण देव का थोड़ा पुण्य जरूर ह्रास होगा, लेकिन चूंकि वो भजन करते हैं इसलिए उनका पुण्य फिर ठीक हो जाएगा। अब देखो, इसके बारे में मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि ब्राह्मण हो या साधु संत हो, दोनों गृहस्थ के अन्न से ही पलते हैं। किससे पलते हैं? गृहस्थ की रोटी से। और गृहस्थ की रोटी क्या होती है, इसके बारे में कहा गया है, गृहस्थ की रोटी के बड़े बड़े दांत, गृहस्थ की रोटी के बड़े बड़े दांत कर लो भजन नहीं फोड़ देंगे आंत। गृहस्थ की रोटी के बड़े बड़े दांत कर लो भजन नहीं फोड़ देंगे आंत। मतलब गृहस्थ की जो रोटी होती है उसके दांत बड़े बड़े होते हैं। अगर आप भजन नहीं करते हैं, अगर आप जप तप नहीं करते हैं और केवल गृहस्थ की रोटी खा रहे हैं तो आपकी आंत को फाड़ डालेंगे दांत। ये बात पक्की बात समझ लीजिए। अगर आप पूजा पाठ धर्म कर्म सायं संध्या प्रातः संध्या नहीं करते हैं तब आपको दूसरे का अन्न खाने से बिल्कुल बचना चाहिए। बिल्कुल दूसरे का अन्न नहीं खाना चाहिए। बिल्कुल दूसरे से दान पुण्य नहीं लेना चाहिए। और दूसरी बात, स्त्री हो या पुरुष, अमावस्या तिथि पर हर स्थिति में ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। अमावस्या तिथि में धारण किया हुआ गर्भ या तो ऑटिज्म का शिकार होगा वो बच्चा, और या तो विकलांग होगा, या तो शारीरिक रूप से विकलांग होगा या तो ऑटिज्म का शिकार होगा। आप स्कूटी खरीदने के लिए पंडित जी से मुहूर्त पूछते हैं, नंबर कौन सा होना चाहिए ये पूछते हैं, तो संतान प्राप्ति के लिए मुहूर्त क्यों नहीं पूछते हैं कि कब किस मुहूर्त में गर्भधारण करना चाहिए? यह तो बहुत बड़ा यज्ञ है ना, सृष्टि का यज्ञ है। इसके लिए तो जरूर मुहूर्त पूछना चाहिए। हमारे यहां 16 संस्कार हैं जिसमें गर्भाधान सबसे पहला संस्कार है। इसके लिए तो मुहूर्त जरूर पूछना चाहिए, उस सुयोग्य व्यक्ति से पूछना चाहिए। तो इसलिए स्त्री पुरुष दोनों को सनातन धर्म में निर्देश किया गया है कि आप अमावस्या तिथि पर बिल्कुल ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे। और अमावस्या तिथि पर चूंकि चंद्रमा की दशा बहुत ही कमजोर होती है, इसलिए मन व्याकुल और बेचैन होता है। इसलिए अपने क्रोध पर भी नियंत्रण रखना चाहिए। क्रोध आए तो आपको जिस भगवान में प्रीति है, सिया राम, राधा राधा, कृष्ण कृष्ण, शिव शिव, दुर्गा दुर्गा, जो भी भगवान आपको प्रिय लगते हैं उनका जोर जोर से 2-4 बार नाम आप उच्चारण कीजिए। निश्चित रूप से आपका क्रोध समाप्त हो जाएगा। अमावस्या तिथि पर मांस, मदिरा या किसी भी प्रकार के तामसी वस्तु का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि दुर्भाग्य आपका पीछा छोड़ दे तो अमावस्या के दिन आप साधु संतों से भी ज्यादा पवित्रता के साथ जीवन जीने का प्रयास करें। अमावस्या के दिन वातावरण में तमोगुण की प्रबलता रहती है। इससे वातावरण में अनिष्ट शक्तियों का संचार बाकी दिनों की तुलना में ज्यादा होता है।
ऐसे में अमावस्या को तेल भी खरीद कर नहीं लाना चाहिए। अमावस्या तिथि पर दोपहर और सायंकाल और रात के समय बाल नहीं कटवाने चाहिए। अमावस्या तिथि पर तुलसी का पत्ता या बेल पत्र भी नहीं तोड़ना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। दर्शन 24 यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।